अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मुजफ्फर हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 विच नेम इज हाइड्रोकार्बन्स। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, characteristics of hydrocarbons, and last but not the least importance of हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, वर्ड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज हाइड्रो means hydrogen, and second one is carbon। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे those organic compounds which consists of carbon and hydrogen only। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जरा गौर से देखें मैंने लिखा क्या। मैंने कहा कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं। मैंने ओनली का वर्ड जो है उसको हाईलाइट किया। ये वर्ड ओनली से क्या मुराद है? सिर्फ वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं उन्हें ही हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मसलन वी हैव सम एग्जांपल्स CH4, CH3, Cl। we have another example CH3, CH2OH। Let's identify which one is hydrocarbons. It contains 5 atoms, 1 carbon atoms and 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? आंसर है यस, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। किस तरह से? क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक एलिमेंट है जिसका नाम है क्लोरीन। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो नहीं डियर स्टूडेंट, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सिर्फ उन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट करते हैं। वी हैव अनदर एग्जांपल, दिस वन इज इथेन। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? आंसर है यस, ये हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद है। इसके अंदर 2 कार्बन हैं, 6 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 एलिमेंट का जिक्र किया बच्चों। फर्स्ट वन इज कार्बन, सेकेंड वन इज हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में 1-2 बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट बिलोंग्स टू ग्रुप 4A of modern periodic table। Second one is it contains, it has 4 valence
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जी। तीसरी और आखिरी बात इसमें, इट फॉर्म्स फोर मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन फॉर्म्स फोर कोवेलेंट मल्टीपल बॉन्ड्स। माय डियर स्टूडेंट, ये जरा देखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड से मुराद क्या? मल्टीपल बॉन्ड से मुराद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ये जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं इन्हें अल्कीन्स कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है इन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं। नीचे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इन्हें अल्काइंस कहते हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्डिंग को शो करता है। और दीज बॉन्ड्स आर कोवलेंट इन नेचर, नॉट आयनिक इन नेचर। इन्हें हम लोग नॉन आयोनिक बॉन्ड्स भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, उसके आगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन से मुतल्लिक। हाइड्रोजन इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1A of modern periodic table. It has only one valence electron. My dear student, it forms single covalent bond। एक आखिरी चीज माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो कार्बन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, आप जरा इनकी ना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखिएगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 2.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 2.1। तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो याद रखिएगा, इनमें जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है। प्योर कोवलेंट बॉन्ड इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग मूव करेंगे। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स on the basis of nature of bonds। बॉन्ड्स की नेचर की बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन्स की टोटल 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट, ये जो अल्केन्स है इसके बारे में 2-3 बातें याद रखिएगा आप लोग। फर्स्ट वन इज दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक और बात इनके बारे में याद रखिएगा, इन्हें हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं। एक और बात, इनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और आखिरी बात, इसमें इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। माय डियर स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में ये अल्कीन्स के बारे में कुछ बातें, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग अल्कीन्स को और अल्काइंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर जहन में रखिएगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो है अल्कीन्स। उन्हें
नेक्स्ट क्लास को हम अल्कीन्स कहते हैं। व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स किसे कहते हैं हम लोग? एक दो बातें, इन्हें हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम लोग ऑयली फिन्स भी कहते हैं। इन्हें ऑयली फिन्स कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n और इनका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यानी कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम कहते हैं दिस वन इज अल्कीन्स। वी हैव अनदर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स which name is alkynes. This one is third class of hydrocarbons. alkynes के बारे में एक दो बातें। alkynes, these are called unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. They are called acetylenes. They are represented by triple covalent bond. They have general formula CnH2n-2. Student, we have last class of hydrocarbons which name is aromatics. These are four classes of hydrocarbons on the basis of nature of bonds. My dear students, ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। माय डियर स्टूडेंट, ये जरा देखिएगा, आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा, आपके नॉलेज के लिए। सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। तो बात याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। these organic compounds are insoluble in water. ये पहली बात है। क्यों ये पानी में इनसॉल्युबल हैं? क्योंकि पानी एक पोलर कंपाउंड है और ये क्या है, ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। ये जरा नेक्स्ट देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये these organic compounds show different chemical properties because chemical properties depends upon nature of chemical bond. तो ये जो मेरे पास क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनमें डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्ड है। जैसे अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड है, फिर अल्कीन्स में डबल बॉन्ड है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इनमें चूंकि डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड हैं, दे शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। माय डियर स्टूडेंट, ये नेक्स्ट थर्ड वाली, ये these organic compounds show similar physical properties। और क्यों सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं? बिकॉज दे हैव नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इनमें जो बॉन्ड है वो सारे के सारे ही कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आखिरी माय डियर स्टूडेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फिजिकल स्टेट पे हम लोग आते हैं जी। हाइड्रोकार्बन्स, these compounds are mostly gases और volatile liquids। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या लिक्विड या वोलाटाइल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो एक दो बातें ज़रा देख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जिनमें LPG है, CNG है,
petrol, diesel. These compounds are hydrocarbons. These hydrocarbons are used as a raw materials. These hydrocarbons are used in formation of synthetic rubber, plastics and many other things. तो जी माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।